हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कि जब अंशतः परावैद्युत पदार्थ भरा हो, मतलब पार्शियली इनके बीच में अगर परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो उसकी धारिता क्या होगी, मतलब इन प्लेटों के बीच की धारिता कितनी होगी, ये अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो ये परावैद्युत पदार्थ है ना, जो इन प्लेटों के बीच में उसकी थिकनेस यानी कि मोटाई T है। दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस अपन D ले लेते हैं। जो परावैद्युत पदार्थ भरे हैं उसका परावैद्युतांक हम K ले लेते हैं। ठीक है, अब चलिए कहानी समझते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो स्टेप्स फॉलो करने, जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है उसे आप बेहतर तरीके से देखिएगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना होगा। सबसे पहली बात तो हम कहेंगे कि प्लेटों के बीच का जो विभवांतर आएगा, प्लेटों के बीच का विभवांतर, जो प्लेटों के बीच का विभवांतर है वो विभवांतर कितना है, तो हम कहेंगे कि विभवांतर है V, और V इज इक्वल्स टू होता है E इंटू डी। E क्या है, इन प्लेटों के बीच का वैद्युत क्षेत्र है ना, और E बराबर होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ये होता है। आपको अगर ध्यान हो तो हम लोग देखे थे कि सिग्मा बराबर होता है Q बाई ए। Q बाई ए ये होता है सिग्मा की वैल्यू। आप यहाँ पर पुट कर लो तो रखोगे Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आ गया वैद्युत क्षेत्र, है ना, ये आपका वैद्युत क्षेत्र आ गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि वायु है और माध्यम है। प्लेटों के बीच की दूरी देखेंगे, एक बार वायु में एक बार माध्यम में, ये करने का तरीका होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि वायु में प्लेटों के बीच की, वायु में प्लेटों के बीच की दूरी, वायु में प्लेटों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो देखिए दूरी दोनों प्लेटों के बीच की D है, लेकिन ये परावैद्युत पदार्थ है तो इसकी थिकनेस कितनी है T। अगर हम इस दूरी में से T घटा दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि खाली भर वायु अगर हो दोनों प्लेटों के बीच में तो उनके बीच की दूरी कितनी होगी, तो आप कहेंगे D माइनस टी, क्योंकि इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी अगर D है, उसमें से ये परावैद्युत पदार्थ वाला दूरी हटा देते हैं तो दूरी बचेगी प्लेटों के बीच की D। बात समझ में आ रही है। अगर यहाँ पर माध्यम देखा जाए तो माध्यम के बीच की दूरी, यानी जब माध्यम हो, माध्यम में प्लेटों के बीच की दूरी, अगर अब प्लेटों के बीच की दूरी देखी जाए तो ध्यान से देखिए, प्लेटों के बीच की अगर हम वायु हटा दें तो ये चिपक जाएगा, तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी T, यानी कि थिकनेस कितनी हो जाएगी T के बराबर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, एक तरफ हम लिखेंगे कि वायु में और दूसरा हम देखेंगे माध्यम में, माध्यम में, वायु में और माध्यम में। अगर देखा जाए तो हम विभव की बात कर रहे हैं, यानी कि विभवांतर की बात कर रहे हैं कि प्लेटों के बीच का विभवांतर वायु में कितना होगा और माध्यम में कितना होगा। तो हम लिखेंगे V एयर इज इक्वल्स टू E, वैद्युत क्षेत्र कितना होगा E इंटू D। अगर हम देखें वायु में, तो वायु में प्लेटों के बीच की दूरी है D माइनस टी, तो लिखेंगे आप D माइनस टी, दूरी की बात कर रहे हैं तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब अगर माध्यम में चला जाए तो आपको एक बात पता है कि वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो पहले से कम हो जाता है, यानी कि अगर हम माध्यम में चलें तो हम लिखेंगे E बाई के, क्योंकि इसका परावैद्युतांक कितना है K, तो आप लिखेंगे E बाई के। अगर प्लेटों के बीच की डिस्टेंस देखी जाए तो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस माध्यम में कितनी है T। ये इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है,
अब यहाँ पर E की वैल्यू पुट करिए, तो E की वैल्यू सिग्मा बाई एप्साइलन नॉट, या लिखेंगे Q अपॉन एप्साइलन नॉट A या A एप्साइलन नॉट। तो हम लिखेंगे यहाँ पर Q, तो यहाँ पर Q कौन सा होगा, कैपिटल Q दिया है ना, तो यहाँ पर आप कैपिटल Q लिख लीजिए Q। तो यहाँ पर आएगा Q बटे में एप्साइलन नॉट A एप्साइलन नॉट लिख दीजिए या एप्साइलन नॉट A लिख दीजिए, इंटू आएगा D माइनस टी, इंटू D माइनस टी, ये आपका आ जाएगा V एयर वायु में। अगर हम माध्यम में बात करें तो Vm इज इक्वल्स टू आएगा E की वैल्यू फिर से आप लिखेंगे Q बटे में एप्साइलन नॉट A, यहाँ पर K है तो K रख दीजिए, इंटू थिकनेस कितनी है T। बात मेरी समझ में आ रही है? बात आ रही है कि अगर प्लेटों के बीच वायु हो और प्लेटों के बीच माध्यम हो तो ये उनका विभव आएगा, उनके बीच का विभवांतर कितना आएगा। तो हम बात करेंगे कि ओवरऑल विभवांतर कितना आ रहा है, मतलब जब दोनों को कंबाइन करते हैं, दोनों के या फिर संयुक्त रूप में इन प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना होगा। तो V नेट इज इक्वल्स टू लिखेंगे V एयर प्लस V माध्यम। ये V एयर की वैल्यू कितनी है, तो आप लिखेंगे Q बटे में एप्साइलन नॉट A, दूरी कितनी है D माइनस टी, ये आ गया, प्लस में Vm की बात अगर की जाए तो ये है Q बटे में एप्साइलन नॉट A इंटू K इंटू टी, ये आपका आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लीजिए, Q बटे में एप्साइलन नॉट A आप कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, देखिए Q बटे में एप्साइलन नॉट A कॉमन ले लिए, अंदर बचा D माइनस टी, प्लस में आपका यहाँ पर बचा है Q एप्साइलन नॉट A कॉमन आ गया तो T बाई K बचा, तो प्लस लिखेंगे T बाई K, तो ये आपका आ गया V नेट। तो देखिए इसमें कहीं भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको बात ना समझ में आई हो, आप चाहें तो हर एक बात यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं, बस हमें स्टेप्स ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये तो आ गया V नेट की वैल्यू, लेकिन अपने को कैलकुलेट क्या करना है, तो अपने को कैलकुलेट करना है धारिता। और धारिता की बात करें, अच्छा इसको थोड़ा सा आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है, वीडियो पॉज करके आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। हम इसे इरेज कर रहे हैं, ठीक है, और इस वाले हिस्से को भी हम इरेज कर रहे हैं ताकि हम आपको आगे की कहानी बता सकें। देखिए अब यहाँ पर अगर हम बात करें धारिता की, तो धारिता देखिए, धारिता लिखेंगे आप C इज इक्वल्स टू Q बाई C इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो V की जगह आप क्या लिखेंगे, V नेट लिखेंगे, तो C बराबर Q आप रख दीजिए, V नेट की वैल्यू आप लिखेंगे Q, तो ये आएगा Q। अब ये आप देखिए लिखा गया है D माइनस टी प्लस T बाई K, बात समझ में आ रही है, ये आ गया। यहाँ पर एप्साइलन नॉट A जो देख रहे हैं ना, ये ऊपर चला जाएगा, ज़रा आप एक बार कैलकुलेट करके देखिएगा, एप्साइलन नॉट A ऊपर चला जाएगा, Q से Q कैंसिल हो गया, C बराबर आ जाएगा एप्साइलन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस T बाई K, ये आपका आ जाएगा धारिता। कहने का मतलब है कि अगर दो प्लेट से दोनों के बीच में हम पार्शियली अगर कोई परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो फिर प्लेटों के बीच की जो धारिता आएगी वो एप्साइलन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस T बाई K के बराबर आएगी। कहानी समझ में आ रही है? तो ये निकल के आ गई धारिता। तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, आप आसानी से सारी चीज़ों को समझ गए हैं, बात समझ में आ रही है। तो चलिए अब देखिए ये कहानी ख़त्म हुई, हम इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आप सभी लोगों को आज के लिए धन्यवाद।